नमस्कार, NSC9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ ईडी की याचिकाओं पर सुनवाई 18 मार्च तक टाल दी है। इस पर टीएमसी नेता और वकील कल्याण बनर्जी ने कहा कि हम आज सुप्रीम कोर्ट में जो मामला था उसके लिए तैयार थे, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रत्युत्तर देने के लिए समय मांगा है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में था, वो सुप्रीम कोर्ट का मैटर में हम लोग रेडी था सब, लेकिन वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी, उन्होंने टाइम मांगा था उनको रिजाइंडर देने के लिए। तो रिजाइंडर देने के लिए टाइम मांगा था, तो इसलिए कोर्ट टाइम भी उनको दिया रिजाइंडर फाइल करने के लिए, और मैटर 18 मार्च में मैटर फिक्स किया है। हम लोग रिट पिटिशन मेंटेनेबिलिटी पॉइंट में जो पहले दिन बोला था उसको ओपन रखा था, उस पॉइंट में आज के हियरिंग के लिए बोला, तो जज साहब ने बोला कि वो मेंटेनेबिलिटी जो पॉइंट है वो पॉइंट भी वो दिन सुन लेंगे। खबर कोटा से है, जहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पुराने कंट्रोल रूम परिसर में ट्रैफिक पार्क का उद्घाटन किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि जितना पुलिस प्रशासन से जनता का संवाद रहेगा, उतना ही हम अपराध को भी कम कर पाएंगे, और हमारी ज्यादा भागीदारी होगी तो दुर्घटनाओं को भी कम कर पाएंगे। हम कोटा पुलिस के साथ खड़े हैं, नशा मुक्ति को भी रोकेंगे और अपराधियों को सजा भी मिलेगी। रेंज पुलिस ने भी जनता से संवाद, चर्चा और उसके साथ किस तरीके से संवाद चर्चा के साथ सुरक्षा भी और दुर्घटना मुक्त बनाने का योजना भी। जितना पुलिस प्रशासन से जनता का संवाद रहेगा, सक्रिय भागीदारी रहेगी, उतने ही हम अपराध को भी कम कर पाएंगे, और हमारी ज्यादा भागीदारी होगी तो दुर्घटनाओं को भी कम कर पाएंगे, क्योंकि समय समय पर समाज को जागरूक करेंगे। मुझे आशा है कोटा पुलिस का ये संकल्प है, हम सब उनके साथ खड़े हैं। कोटा को नशा मुक्त भी करेंगे, कोटा को सट्टे और ऐसी गतिविधियों से मुक्त भी करेंगे, और अपराधियों को भय हो, और जो अपराध करेगा उसको, अपराधी को उसको सजा मिलेगी, ये इसकी सुव्यवस्थित व्यवस्था भी करेंगे। दुर्घटना रोकने के लिए, जहां पर दुर्घटना में हमारे नौजवान, ज्यादा दुर्घटना होती है तो नौजवानों की मृत्यु या घायल ज्यादा होते हैं, हम किस तरीके से जो ब्लैक स्पॉट है वहां पर ऐसी कार्य योजना बनाए कि वहां दुर्घटना रोका जा सके, और समाज को जितना जागरूक करेंगे उतनी दुर्घटना कम होगी। मैं लोगों से ये अपील करता हूं कि हमारे नौजवान बच्चे दुर्घटना में उनकी जिंदगी चली जाती है, कई घायल हो जाते हैं, हम विशेष रूप से सुरक्षा का इंतजाम करें, और सड़क पर चलते समय हमें सारी सड़क सुरक्षा के व्यापक जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम दुर्घटना से बच। खबर हरियाणा के अंबाला शहर से है, जहां मार्केट कमेटी बोर्ड के चेयरमैन जसविंदर सिंह ने आज अनाज मंडी अंबाला शहर का दौरा कर आगामी गेहूं खरीद सीजन की तैयारियों का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मंडी परिसर का जायजा लिया और व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार से समीक्षा की। निरीक्षण के मुख्य उद्देश्य गेहूं सीजन के दौरान किसानों, आढ़तियों, व्यापारियों और कर्मचारियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, यह सुनिश्चित करना रहा। साथ ही मीडिया से बातचीत के दौरान जसविंदर सिंह ने बताया कि पूर्व मंत्री असीम गोयल के निर्देश अनुसार मंडी में व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, ताकि मंडी की व्यवस्था में सुधार किया जा सके। सीजन आने वाला है, उससे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स हैं इस सीजन के टाइम कोई दिक्कत ना आए। हमारे पूर्व मंत्री असीम गोयल जी ने भी हमें निर्देश दिए हैं कि कोई भी कोताही नहीं रहनी चाहिए, किसान, मजदूर और व्यापारी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसी को लेके आज मंडी, अनाज मंडी का एक दौरा किया था। उसमें कुछ जैसे पीछे हमारे सामने समस्याएं आई थी, खुले पानी के कारण गंदगी फैलती है, जैसे वाटर कूलर चलते हैं
और जो लेबर वाले हैं वो खुले में नहाते हैं, कुछ ऐसी जो उसके कारण फिर पानी फैलता है, गंदगी फैलती है। उस चीज़ों को देखने के लिए कि उनका क्या अल्टरनेट हो सकता है, जो वाटर कूलर लगे हुए हैं उनका हम डिस्पोजल अंडरग्राउंड कैसे कर सकते हैं, और जो आउटर पे हैं लेबर के नहाने के लिए जो जो पॉइंट 2-4 डिसाइड किए हैं, और किसानों के लिए जो कंटीन यहाँ पे चल रही है उसकी व्यवस्था चेक की है। 10 रुपये में जो खाने की थाली किसानों मजदूरों के लिए सरकार के द्वारा एक कैंटीन अनाज मंडी में चलाई जा रही है, उसकी सारी व्यवस्थाएं चेक करके आए हैं। की जो लिफ्टिंग की समस्या आती है वो हम कोशिश करेंगे उसको डेट वाइज लिफ्ट करवाएं। जो डेट गवर्नमेंट की परचेज होगी उस डेट का माल क्लियर किया जाएगा। सबसे पहले प्रेफरेंस उसको होगी जो पहले डेट का परचेज होगी, वो माल लिफ्टिंग होगी। बाकी रही ठेकेदार की गाड़ियाँ, अगर ठेकेदार की पूरी गाड़ियाँ आती रही तो हमारे को कोई समस्या नहीं सर। और गाड़ियाँ वो कितनी दिखा, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। एक मंडी का विवाद हमेशा रहा है, फर्जी गेट पास को लेके हमेशा मंडी विवादों में रही है, हर बार कोई ना कोई विवाद उठ सकता है। इस पर कैसे कंट्रोल करेंगे? नहीं, उसमें तो सरकार पहले ही लग रही है। देखो सरकार अब ये करने जा रही है, गेट पास बायोमेट्रिक गेट पास कटेगा और जिसका ये पंजीकरण होगा उसकी बकायदा फोटो होगी, उसके साथ ही गेट पास काटा जाएगा, तो भी बकायदा जिसका पंजीकरण होगा। तो गेट पास के लिए कितने काउंटर बनाने का विचार है इस बार? काउंटर तो 2 ही रहते हैं, 2 गेट हैं, 2 काउंटर लगेंगे उसपे। अगर ऐसे में टाइम ज़्यादा लगेगा, लाइन बाहर ही बादल बंद कर जाएगी, उसको कैसे बनाएंगे? कुछ भी है वो व्यवस्था में सुधार करने के लिए सारी चीजें उसमें सबको कोऑपरेट करके कुछ उसमें गवर्नमेंट ने ऑनलाइन उसका कर दिया, जो मोबाइल। बहराइच के दरगाह इलाके में स्थित गला मंडी प्रांगण में भारतीय किसान यूनियन की ओर से आयोजित किसान हुंकार महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते से देश में सब्सिडी और बिना टैरिफ के आने वाले सामानों से देश के किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इसलिए इसे रोकने के लिए बड़ा आंदोलन करना होगा। मोहन भागवत की ओर से हिंदुओं को 3 बच्चे करने के बयान पर बोलते हुए टिकैत ने कहा कि हम तो जनसंख्या नियंत्रण बिल की मांग करते हैं, हम लोगों को 1 बच्चे की ओर आना होगा, वरना आने वाले समय में स्थिति काफी खराब होगी। लेकिन इन लोगों को जनसंख्या बढ़ाने में ही फायदा नजर आ रहा है। और जिसके हाथ ऊपर नहीं होंगे, आवाज नहीं होगी, मैं चलूंगा। किसान लोग ने ललकारा है हमारे बीच में। बड़ी समस्या आएगी, 3 काले कानून से भी बड़ी समस्या आएगी, क्योंकि वहाँ का जो माल आएगा वो सब्सिडी वाला है, टैरिफ फ्री है, और वहाँ की सरकार उनको सपोर्ट करती है, तो हमारा किसान तो बर्बाद होगा। चाहे दूध का किसान हो या जो वहाँ से अनाज आएगा उसका, या पशु का फील्ड हो, उसको नुकसान किसान का होगा। इसके लिए सब पूरे देश भर में लड़ाइयाँ करनी पड़ेगी और आवाज। हरियाणा के पंचकुला में कांग्रेस की ओर से किए गए प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री पर की गई टिप्पणी से सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी की ओर से मुख्यमंत्री को नॉट सुइटेबल कहे जाने पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस मामले को लेकर अंबाला से भाजपा जिलाध्यक्ष मनदीप राणा ने सांसद वरुण चौधरी को आड़े हाथों लेते हुए उनके बयान की कड़ी निंदा की। साथ ही कहा कि सांसद पहले दिन से ही सरकार के जनहितकारी और विकास कार्यों का विरोध करते आ रहे हैं, जो पूरी तरह दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस केवल राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को गुमराह कर रही है। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये वही सांसद हैं जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए कामों का विरोध करते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में इन्होंने जो शब्दावली यूज करी है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी वह मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 2024 के चुनाव होते समय कहा था कि मैं अपनी कुर्सी पर तब बैठूंगा जब हरियाणा के अंदर 24,000 बच्चों को नौकरी दे दूंगा। तो इस प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे माननीय मुख्यमंत्री हमें मिले हैं जिन्होंने
शपथ लेने से पहले 24,000 युवाओं को नौकरी देने का काम किया। आज जो है वरुण चौधरी जी अम्बाड़ा की जनता को बरगलाने की बजाय ये बताएं कि उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में अम्बाड़ा की जनता के लिए क्या किया है। खबर मेरठ के किठौर थाना क्षेत्र से है, जहां बहरोड गांव के जंगल में गो तस्करों को पकड़ने गई पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग कर डाली। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की। मुठभेड़ में एक बदमाश की घुटने में गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया। बदमाश के आधा दर्जन साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। घायल बदमाश की पहचान बसरीफ के रूप में हुई है, जो कि शातिर किस्म का गो तस्कर बताया जा रहा है और बहरोड गांव का ही रहने वाला है। ये कार्रवाई एसएसपी के निर्देश अनुसार की गई है। फिलहाल घायल बदमाश का अस्पताल में इलाज जारी है। थाना मिलक अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक दल विशेष का पोस्टर फाड़ा है, उसका किसी ने वीडियो बनाया हुआ था। तो उसमें 2 युवक शामिल थे, दोनों को शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। जनपद के रामपुर की तहसील शाहबाद क्षेत्र में पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को ट्रैक कर दबोचा और उनके कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना और सर्विलांस की मदद से आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की गई है। सभी अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगने की भी उम्मीद है। शाहबाद में कुछ चोरी की घटनाएं हुई थी, इसमें से एक का फुटेज भी सामने आया था, जिसमें एक सीएचसी स्थित मकान से चोरी की थी चोरों ने। उस पर हमारी शाहबाद की और एसओजी की टीम लगातार काम कर रही थी। उसमें 2 अपराधी पकड़े गए जो पूर्व के कई मुकदमों में भी जेल जा चुके हैं। उनके पास से चोरी की गई सामग्री बरामद हुई। इसके साथ ही 3 और घटनाओं का भी उनके द्वारा इकबाल किया गया, जिनके द्वारा कार्य। सर ये जो इसमें अपराधी हैं सर, इनकी हिस्ट्री शीट भी सर निकल कर आई है, किसी पर 15 मुकदमे हैं और किसी पार्ट मुकदमे हैं, तो क्या और लोग भी हैं इनके साथ में? हाँ, अभी हम लोग पूरी विवेचना कर रहे हैं। उनके जो भी सहयोगी होंगे, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, सबको प्रकाश में लाएंगे, सबके खिलाफ कार्रवाई। अच्छा सर, रहने वाले कहाँ के हैं ये लोग? ये दोनों अपराधी संभल के। और जेल चले जाएगा? हाँ जी। क्या राजस्थान अब गैंगस्टर्स की नई चारागाह बन चुका है? ये सवाल हम नहीं बल्कि प्रदेश की वो खौफनाक तस्वीरें पूछ रही है, जहां सरेआम गोलियां चलती है और फिर विदेश से सोशल मीडिया पर उसकी जिम्मेदारी ली जाती है। ताजा मामला डीडवाना कुचामन का है, जहां भाजपा नेता विजय सिंह पल्लाड़ा को गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भी ऐसी की हालत रमेश रुलानिया जैसी कर देंगे। जब रक्षक ही डर के साए में हो और रसूखदारों से करोड़ों की रंगदारी मांगी जा रही हो, तो गलियों में चलते आम आदमी के भरोसा क्या है? आखिर 7 समंदर पार बैठा एक अपराधी राजस्थान पुलिस के खुफिया तंत्र को बार बार चुनौती दे रहा है। आज की विशेष रिपोर्ट में इसी बेलगाम सिंडिकेट का कच्चा चिट्टा आप भी देखिए। राजस्थान में गोलियों की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि अब रंगदारी के फोन ने प्रदेश की सियासत और व्यापार जगत में हड़कंप मचा दिया है। जब सत्ताधारी दल के नेता, व्यापारी और आम जन ही सुरक्षित नहीं, तो आम आदमी की सुरक्षा का क्या? भाजपा नेता विजय सिंह पलाड़ा को मिली गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग की धमकी ने ये साफ कर दिया है कि राजस्थान में अपराध का सिंडिकेट अब बेलगाम हो चुका है और इन्हें पुलिस का किसी भी तरह से ना तो डर है, ना ही कोई खौफ। जब रक्षक ही डर के साए में जीने लग जाए, तो समझो कि गलियों में भेड़िए उतर आए हैं। राजस्थान पुलिस का नारा है, आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर। लेकिन ना तो अपराधियों में डर है, ना ही आम जन में पुलिस के प्रति विश्वास। रोहित गोदारा कौन?
बीकानेर का 36 साल का कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी ब्रार गैंग का पूर्व साथी अब अलग होकर विदेश से राजस्थान पर मौत के डर से डराकर राज कर रहा। 30 से अधिक केस, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रंगदारी, आर्म्स एक्ट। राजस्थान पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पर एनआईए का 5 लाख का इनाम। महज 2025-26 में किस किस को धमकियां दी, व्हाट्सएप गैंग इंटरनेशनल नंबर और ऑडियो से 5 करोड़ की रंगदारी मांग रहा। न माने तो जान से मार देंगे। चित्तौड़गढ़ का गोल्डमैन कन्हैयालाल खटीक नवंबर 2025 5 करोड़ मांगे, पुलिस ने सिक्योरिटी दी, नाम दर्ज। जयपुर माइनिंग बिजनेसमैन जनवरी 2026 व्हाट्सएप कॉल वॉइस नोट से 5 करोड़, पैसे नहीं दिए जाएं तो जान चली जाएगी। जयपुर के ही एक बिजनेसमैन को पहले धमकी मिल चुकी, खतरा बरकरार, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा हटा ली। पुलिस ने कहा हमारे पास इनपुट। पुलिस के इंटेलिजेंस विभाग का कहना है अब आपको कोई डर नहीं, मस्त रहो। श्री गंगानगर कॉटन ट्रेडर जनवरी 2025 5 करोड़ एक्सटॉर्शन कॉल। डीडवाना कुचामन बीजेपी नेता व सरपंच प्रतिनिधि विजय सिंह पलाड़ा हालिया फरवरी 2026 ऑडियो मैसेज, रंगदारी दो वरना रुलानिया गोगामेड़ी जैसा हाल होगा। पुलिस के पास गए तो और बुरा। हाँ विजय बना, जय माता जी की। राहुल बोलूं फतेहपुर, रोहित गोदारा ग्रुप हूँ। एक तो रोहित जी को और एक वीरेंद्र जी चारण को खास स्पेशल तारे खातर मैसेज है कि भाई चाराली सी बात देखो, ठीक है, कोई ग्रुप खातर कोई मदद करता हो ना फाइनेंशियली तो बताइयो, काल तक तारो मैसेज को इंतजार करा। हाँ ठीक है ना, जय करे सोचता हो भाई क्या और उन्हें दाएं बाएं दिमाग में आ रही हुए। मैं तो देखो भाईचारा से बात करना चाहूँ तारे सागे, और ते अगर कोई दूसरी सोच रहा की हुए तो मन काल तक हाँ या ना को जवाब दीजिए आप, ठीक है ना बना। कुचामन के 5 बिजनेसमैन नवंबर दिसंबर 2024 2 करोड़ मांगे। गुजरात पुलिस ने 4 गुर्गे पकड़े। आरपीएस अधिकारी से जुड़े इमरान खान दिसंबर 2025 पुर्तगाली नंबर से व्हाट्सएप थ्रेट, केस वापस लो वरना अपरिवर्तनीय नतीजा। लेकिन सच्चाई क्या है? बड़े मास्टरमाइंड गोदारा पुर्तगाल में बैठकर नया थ्रेट भेज रहा है। छोटे गुर्गे पकड़ लिए जाते हैं। पुलिस कहती है एक्शन ले रहे, लेकिन धमकियां रुक नहीं रही। आरपीएस अधिकारी वाला केस तो हाईकोर्ट तक पहुंचा। रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या होगा? यह खौफ अचानक पैदा नहीं हुआ। इसकी जड़ें उन 3 कत्लगाहों में छिपी हैं जिन्होंने राजस्थान को पिछले 3 साल में दहलाया है। रोहित गोदारा गैंग ने कितने लोगों को अभी तक मारा? गोदारा खुद हाथ गंदे नहीं करता, गुर्गे भेजता है, लेकिन क्लेम करता है और अपना डर फैलाता है। 2022 पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला, राजू ठेठ 3 दिसंबर 2022 सीकर, घर के बाहर सरेआम कत्ल, जिम्मेदारी ली रोहित गोदारा गैंग ने। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी 5 दिसंबर 2023 जयपुर, घर के भीतर घुसकर हत्या, एक बार फिर मास्टरमाइंड वही रोहित गोदारा। रमेश रुलानिया 7 अक्टूबर 2025 कुचामन, ताजा खूनी खेल जिसमें वीरेंद्र चारण और गोल्डी बरार जैसे आधा दर्जन गिरोह का गठजोड़ सामने आया। डीडवाना बिजनेसमैन रमेश रुलानिया दिन दहाड़े लोगों के बीच जिम में गोली मार दी। गैंग ने फेसबुक पर क्लेम किया 100 रुपए भी नहीं देगा, बोला था अब सबकी बारी आएगी। अमेरिका में सुनील यादव और भी दूसरे अटैक, हैरी बॉक्सर पर फायरिंग, गोल्डी ब्रार के साथ क्लेम। कुल कम से कम 5 हाई प्रोफाइल हत्याएं और दर्जनों केस शामिल, छोटे मोटे और यूएस केस मिलाकर 10 से भी अधिक। पलाड़ा को मिली धमकी और कुचामन में व्यापारियों का आक्रोश, ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठते ये सवाल अब तीखे होते जा रहे हैं। सीधे सवाल, प्रिवेंटिव एक्शन कहां है? पुलिस केवल घटना होने या धमकी मिलने के बाद रिएक्ट क्यों करती है? 7 समंदर पार बैठा रोहित गोदारा राजस्थान में अपना नेटवर्क कैसे चला रहा है? क्या हमारा साइबर सेल उसे ट्रैक करने में सक्षम नहीं है? खुफिया तंत्र का फेलियर किसकी जिम्मेदारी? क्या पुलिस के पास इन गैंगस्टर्स के स्थानीय गुर्गों की जानकारी नहीं है? पुलिस सुरक्षा के नाम पर लीपापोती क्यों करती है? पहले जिन्हें सुरक्षा दी जा चुकी, उनकी सुरक्षा वापस लेने के क्या मापदंड? सुरक्षा वापस लेने के बाद ये गैंगस्टर्स हो जाते हैं सतर्क और दे जाते हैं बड़ी वारदात को अंजाम। डीडवाना कुचामन की सड़कों पर पसराए सन्नाटा अपने आप में प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल खोलते हुए दिखाई देता है।
और विश्वास पर जमे हुए भरोसे की कसौटी को उधेड़ता हुआ दिख रहा है। व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों से मांगी जा रही रंगदारी के विरोध में जब पूरा शहर थमा तो वो एक चेतावनी थी। दिवंगत करणी सेना अध्यक्ष की पत्नी शीला शेखावत ने कहा था, धमकियों से डराया नहीं जा सकता, लेकिन सुरक्षा का भरोसा तो ठोस होना चाहिए। एक दौर में दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी का नाम देश में अपराध का बड़ा नाम था। 1993 के मुंबई धमाकों के बाद उसका नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुआ। समय बदला, लेकिन अपराध का स्वरूप बदलकर फिर सामने आया। आज लॉरेंस बिश्नोई जैसे नाम चर्चा में रहते हैं। फिल्मी हस्तियों जैसे सलमान खान, रोहित शेट्टी, रणवीर सिंह को मिली कथित धमकियों ने दिखाया कि गैंगस्टर नेटवर्क अब डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के जरिए भी सक्रिय हैं। सुरक्षा कागजों पर नहीं, सड़कों पर दिखनी चाहिए। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।